तो प्यारे साथियों, नमस्कार। करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों का आज हम कई सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग बीसीसीआई, आईसीसी, इसरो एंड डीआरडीओ और उसी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर पे आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, अभी ये कल परसों की जो है आपकी करंट अफेयर है, जिसमें है मुंबई विंस द 2024-25 ईरानी ट्रॉफी। ठीक है, तो ईरानी ट्रॉफी विच इज रिलेटेड टू क्रिकेट। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे लिखा है ईरानी कप इज अ फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट, यानी पहला प्रथम श्रेणी का डोमेस्टिक मतलब घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। बात क्लियर? सबसे पहले तो हमें याद रखना है। और ईरानी ट्रॉफी पर सारे बच्चे यूपी एपी और यूपी जुडिशरी वाले मेंस भी लिख लेना, मेंस। ठीक, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, क्योंकि स्पोर्ट्स भी आपका 10 से 15 नंबर का मेंस में आती है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज। तो वो कहेगा ईरानी ट्रॉफी 2024-25 के लिए 75 शब्द लिख दिए, 50 शब्द लिख दीजिए, इतने ही आए, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो आपको लिखना है। ठीक है, अब 2024-25 की हो रही, तो हम लोगों को इस पे लिखना है कहाँ पर हेल्ड हुआ था, होस्ट कहाँ पर हुई थी। तो वो लिखना है आपको भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ। कहाँ पर? स्टेडियम का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। जगह का नाम क्या है? लखनऊ। बात क्लियर? दूसरी पॉइंट में पॉइंटर्स बना के लिख लीजिए, जैसे मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। कब से कब तक हुआ? 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक। बात क्लियर? कब से कब तक? 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक। क्लियर? ये इस तरीके का ईरानी कप में एक ट्रॉफी मिलती है, और ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है लखनऊ का। इसको जूम करेंगे तो इस पे देखो लिखा भी है यहाँ पर। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया सभी को? लखनऊ से जो बच्चे होंगे क्लास में उन्हें पता होगा, उन्होंने सुना होगा। ठीक है, आगे बढ़े। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? कौन बताएगा? भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें पिक्चर तो नहीं है बट आप लोग लिख लेना। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ये कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात। इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या? अभी भी उस जगह का जो लोकलिटी है, जैसे इकाना भी जगह का नाम है, तो वो है मोटेरा। इसका पुराना नाम था मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, ये आप लोग जो है लिख लेंगे। बात क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक एक चीज को हम लोग जो है डिस्कस करते चलेंगे। अब क्या है कि जो आपका अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो रणजी ट्रॉफी है उसे ऑर्गेनाइज कौन कराता है? इसको कराता कौन है? तो आंसर इज बीसीसीआई। तो आप लिख लेंगे अपने शॉर्ट्स नोट में, होस्ट बाई या ऑर्गेनाइज बाई, किसके द्वारा? बीसीसीआई। और बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ये इसको कराती है। कब, क्यों कराती है? JR ईरानी कप, पॉपुलरली नोन एज ईरानी कप। एक JR ईरानी थे, फॉर्मर क्रिकेटर, उनकी इसमें जो है कराते हैं। ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी अलग है सानू। ठीक है, ये आप लिखेंगे। और उस टाइम पे कौन थे? उनकी मेमोरी में कौन थे? जाल आर ईरानी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़े। इसके लिए हम ईरानी कप और रणजी ट्रॉफी दोनों अलग हैं। मोटेरा नाम ओल्ड नेम था नरेंद्र मोदी स्टेडियम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप लोग चाहो तो याद रख लेंगे, अपने नोट्स में लिखिए सारे बच्चे। इट इज अ फर्स्ट क्लास मैच बिटवीन रणजी ट्रॉफी चैंपियन एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। अब यही लॉजिक आपको समझना है बच्चों। आप में से ना बहुत बच्चों की, खासकर बॉयज की हॉबीज होती है क्रिकेट,
और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत बार, और आप में भी बहुत बच्चों को आज पहली बार पता चलेगा। क्या, मैं बता देता हूं। देखो, ईरानी ट्रॉफी कौन खेलता है ये भी बता देता हूं। ईरानी ट्रॉफी में कोई टूर्नामेंट नहीं होता, एक ही मैच होता है। अब मैं बता देता हूं ये कैसा। एक तो एक टीम होती है कौन, जो रणजी ट्रॉफी जीत के आई है, जिसने रणजी ट्रॉफी जीत ली, एक तो वो आई, वर्सेस रिमेन इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया, शेष भारत, यानी रेस्ट इंडिया। रेस्ट इंडिया में कौन, जो, और एक तो वो, एक देखो यहां पे समझ लीजिएगा प्लीज प्लीज, सारे बच्चे समझिए। रणजी ट्रॉफी अभी 2024 में किसने जीती रणजी ट्रॉफी, कौन बताएगा, जल्दी बताइए, मैं करा चुका हूं इससे पहले। रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? एक तो ये टीम आएगी जो उस समय पर 11 प्लेयर थे, और रेस्ट ऑफ इंडिया जो बीसीसीआई भारत के बचे हुए खिलाड़ियों से एक टीम बनाई, उनके बीच में होता है। बात क्लियर? हाँ या ना में जवाब देंगे आप लोग, ठीक है। तो इस टूर्नामेंट को ईरानी कप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईरानी कप। ये किसने जीत लिया? ये जीत लिया मुंबई। और अब देखो, इसको याद करना कितना आसान है। श्वेता ने इसका आंसर करा है, कितना आसान है देखो, क्योंकि या तो इसको जीता बंबई या फिर वेस्ट इंडिया जीता। तो बंबई ने जीता, इसका मतलब क्या है, रणजी ट्रॉफी भी बंबई ने जीती होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना भाई? मैंने बताया एक टीम, मान लेते हैं 2 टीम है, ए टीम और बी टीम। ए टीम ये है, बी टीम ये है, मैच जीत गई ए टीम ईरानी कप, तो ओबियसली जो यहां पर ए टीम आई थी इसने भी तो रणजी ट्रॉफी जीती होगी ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब 2024 का दोनों टूर्नामेंट, रणजी भी और ईरानी भी, ये दोनों किसने जीत लिए? मुंबई ने। बात समझ में आ गई आपको? नहीं, जल्दी बता दो सारे बच्चे। सानू समझ में आ गया? यहां पे लिखा भी है, द फर्स्ट ईरानी कप वाज हेल्ड इन 1959 एंड वाज बम्बई। और इस साल भी किसने जीत लिया? बम्बई हैज वोन 16 टाइम्स। याद रखेंगे 16 टाइम, 16वीं बार जीता है बम्बई ने, ये याद रखेंगे। और रेस्ट ऑफ इंडिया ने कितना जीता है? सबसे ज्यादा, कितना? 26 टाइम। कितना? 26 टाइम जीती है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात। सभी बच्चों को समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखो यहां पे बीसीसीआई लिखा है, थोड़ा बीसीसीआई के बारे में जो है हम लोग जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक। बीसीसीआई क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। ये क्या है आपका? ये बीसीसीआई है, क्लियर। फिर क्या है, अगर हम बात करें तो बीसीसीआई के बारे में अगर हम देखेंगे तो बीसीसीआई क्या है, यहीं पे नोट कर लेंगे सारे बच्चे। भारत की क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है भी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और किस साल में ये इस्टेब्लिश हुई थी, ये मुझे आप लोग सारे बच्चे बताएंगे। हाँ भाई जल्दी से। बीसीसीआई चेयरमैन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके चेयरमैन कौन है? वो हैं रोजर बिन्नी। और इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 1928, ठीक है। किसी ने लिखा है जय शाह, भाई जय शाह बीसीसीआई के नहीं है, आईसीसी के, ठीक है। तो आईसीसी के बारे में लिख लेते हैं जल्दी से। यही सब चीजें आईसीसी। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटर नेशनल क्रिकेट काउंसिल।
और ये कब बनी थी? 1909। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में, यूए। और अभी अध्यक्ष कौन बन गए इसके? जय शाह, अभी अभी ये चर्चाओं में भी थे। आईसीसी के न्यू प्रेसिडेंट बने। इन्होंने किसकी जगह बने हैं? किसको रिप्लेस किया इन्होंने? ग्रेग बार्कले। और हुज ग्रेग बार्कले? ये भी फॉर्मर क्रिकेटर थे न्यूजीलैंड के। समझ में आ गया भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए ठीक, यहां तक क्लियर। आपसे पूछूंगा कि रणजी ट्रॉफी किसने जीती? आंसर इज बम्बई। आपसे पूछूंगा ईरानी कप किसने जीता? आंसर इज बम्बई। कहां पर हुआ था ईरानी कप? याद रखिए, ठीक है। उमेश जी ने कहा सर जी जो रणजी जीतता है वह खेलता है। बिल्कुल यही तो मैं समझा रहा हूं आपको, जो रणजी जीतेगा वो ईरानी खेलेगा बस। और एक तरफ वो और एक तरफ रेस्ट ऑफ इंडिया, पूरा भारत। या तो ईरानी कप कौन जीतता? ईरानी कप जीतने की संभावनाएं केवल दो हैं। फर्स्ट इज या तो जो रणजी ट्रॉफी जीत के आया वही जीत गया, या फिर रेस्ट ऑफ भारत। ठीक है, चलिए आईसीसी बीसीसीआई हो गया अपना। ये इसके लोगो हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया पूरा। ठीक है, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? बंबई। आईसीसी का कहाँ है? दुबई। दुबई कहाँ पर है ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये है भारत, ठीक, ये है भारत। और दुबई कहाँ है? दुबई है आप लोगों का ये यहाँ पर, यहाँ पर ये है यूएई, यहाँ पर ये है दुबई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है, ये चीज जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रोन सक्सेसफुली टेस्ट द, सॉरी ड्रोन कह रहा हूं, डीआरडीओ द सक्सेसफुली टेस्ट 4th जनरेशन VSHORADS एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, डिटेल से देखेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये आप लोग जो है देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपसे पूछ लेंगे भाई कि ये क्या है, तो आपको क्या आंसर करना है? एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, क्या है? सबसे पहले आपसे भाई ये वैकल्पिक प्रश्न जो एमसीक्यू आते हैं तो आपसे ये पूछ लेगा कि VSH और विशोराड बोल सकते हैं इसको, ये क्या है? तो आंसर इज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक भाई, क्लियर हो गया। अब ये है क्या, किसने बनाया? तो ये बनाया बाई DRDO। किसने बनाया? DRDO। कब लॉन्च करा इसको? कब इसका टेस्ट हुआ? 3 से 4 अक्टूबर 2024। कहां पर हुआ? राजस्थान में। और राजस्थान के भी कहां पर? पोखरण में। इसकी जेनरेशन कौन सी है? इसके नाम से लिख रहा है 4th जनरेशन, यहां पे लिख रखा है। और ये क्या है? बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, यानी एक मिनिमम डिस्टेंस की एयर डिफेंस सिस्टम है। बस इतना आपको याद रखना। ठीक है, बाकी अब इसमें दो लोग, इसमें किसका कंट्रीब्यूशन था? किसका कंट्रीब्यूशन है? ये मैंने इंग्लिश में भी है, नीचे अगर आप पढ़ेंगे ना, ये देखो ये पूरा वही है। अभी मैं पीपीटी आगे लगाऊंगा, इंग्लिश में भी है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, जो इसमें किसका कंट्रीब्यूशन किसका है? तो कंट्रीब्यूशन है, लिखेंगे वो लिखेंगे, मैं एक मिनट इंग्लिश में ले जाता हूं इसको। इसमें है आपका, अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, देखो कंट्रीब्यूशन है इसमें किस किस का है? रिसर्च सेंटर इमारत, रिसर्च सेंटर लिख लेंगे आप लोग, इसका नाम इमारत RCI, जो हैदराबाद में, इसने ये तैयार करके DRDO की हेल्प करी है। इन दोनों ने DRDO के साथ में और कुछ अदर
ऑर्गेनाइजेशन थे, बस ये एग्जाम में आ सकता है आपको कि कौन सा रिसर्च सेंटर इमारत, ये कहां पर है, हैदराबाद में, इसने जो है इसकी हेल्प करी है। बात क्लियर? तो ये आप जो है नोट कर लेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये है क्या, ये कौन सी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, ये क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये स्वदेशी है, इंडिजीनियस है। इस पे लाइन लिख लो आप अपने नोट्स में, दिस इज अ इंडिजीनियस, यानी यह सही पूर्ण रूप से स्वदेशी है। पहली बात, किसने तैयार करा, डीआरडीओ ने। इस तरीके का ये एयर डिफेंस सिस्टम ये है। ठीक, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैन पैड्स इससे लॉन्च किया गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे, इसको मैं आपके नोट्स में दे दूंगा। अब इसके बारे में समझ लेते हैं, ये क्या है, ये एक प्रकार से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मतलब जो इसने हाथ में ले रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैन पैड्स, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। मैंने कहा मिनिमम दूरी का है। ठीक, इसके साथ साथ क्या है, यहां पे ये पॉइंट लिख लीजिए प्लीज अपनी नोट्स में, ये जो मार करेगा ए सरफेस टू एयर करेगा, सरफेस टू एयर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और इसकी क्षमता कितनी है, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है। अपने नोट्स में लिखिए प्लीज, लिखते रहिए सारी बातें, मेंस में काम आएगा। ठीक है, ये किसके लिए खतरा है, किसके लिए बनाया गया है, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान होते हैं, कम ऊंचाई पर मानव रहित हवाई विमान या ड्रोन वगैरह होते हैं, उनको आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बस बाकी इसको छोड़ देंगे, आप इसमें ज्यादा और नहीं पड़ेंगे। टोटल 21 किलोग्राम का है ये, बस बाकी इसको छोड़ देंगे। ठीक है भाई, ये अब आते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे देश के साथ साथ कितने देशों के पास है, तो आंसर इज आप लिख लो 30 देशों के, जो मैन पोर्टेबल है वो 30। जैसे कुछ एग्जांपल लिख देना, यूएसए, चीन, रूस, फ्रांस, अब ये भारत के पास भी हो गई। क्लियर? इसमें क्या है ना, देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो अभी लद्दाख में युद्ध चल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति इसे अपने कंधे पे रखेगा, 21 किलो का वजन होता है, इसके अंदर मिसाइल डाली, ये वाला ये डाला इसके अंदर और छोड़ दिया, और ये जाके 6 किलोमीटर तक के रेडियस में ये कवर कर लेगा पूरे क्षेत्र। आई होप समझ गए होंगे बात आप। ठीक है, चलिए, ये इसके सिग्निफिकेंस और ये सब चीजें इसके बारे में लिखी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप हेडिंग अब डालेंगे इसकी फुल फॉर्म है, क्योंकि फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आती है भैया, फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आती है, तो लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, लिख लेंगे VSHORADS। ये क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी शॉर्ट फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब इसके नाम से ही पता चल गया आपको, ठीक, वेसोराड्स क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और मैन पैड्स क्या है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। याद रखोगे भाई, दिस इज नॉट टफ, आराम से कर लोगे, दिस इज इजी। क्लियर? क्लियर हो गया? टेस्ट में डालूंगा एक फुल फॉर्म इनमें से। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम जो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, DRDO। DRDO की फुल फॉर्म क्या है भाई, DRDO के बारे में यही लिख लो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब बना, 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में। ठीक, और इसके अभी चेयरमैन कौन है, समीर वी कामत। समीर वी कामत क्या है, द चेयरमैन ऑफ DRDO। क्लियर? आगे बढ़े भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है? और इसका ऑब्जेक्ट लिख लो यहीं पे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसके नाम से पता है, देखो, डिफेंस में रिसर्च करना, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान करना, नई नई टेक्नोलॉजी, और उनका डिफेंस से जुड़ी चीज़ों का डेवलप करना, उनको जैसे हथियार बनवाना, एक वेपन्स बनाना,
परमाणु, ये बम वगैरह बनाना, इसी का ही तो काम है डीआरडीओ का। याद हो गया? चलिए एक बार इसरो और लिख लेंगे यहीं पे इसरो के बारे में लिख लो फटाफट से। इसरो के बारे में लिख लो, ISH, इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च सेट। इसके लिख लेंगे फटाफट से। 19 कब बना था? 69 में। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर है, कर्नाटक। और इसके फाउंडर कौन थे? हाँ भाई, फाउंडर कौन थे इसके? कौन बच्चा बताएगा? किसने करा था ये? तो वो करा था, किसने पता है ना किसी को? विक्रम साराभाई। ठीक है, नोट करेंगे किसने? विक्रम साराभाई। अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है इसके? वर्तमान चेयरमैन कौन है भाई एट दिस टाइम? एस सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? याद हो गया? चलिए, तो ये हम लोग, ये मैंने इंग्लिश में भी बना दी है इसकी पीपीटी, तो इंग्लिश मीडियम वालों को परेशानी नहीं आएगी, ये ग्रुप में डाल देना भाई बच्चों के। ठीक, तो आज हमने क्या क्या देखा, क्या क्या, मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार। हम लोगों ने BCCI देखा, ICC देखी, DRDO देखा, और आपका क्या था? इसरो देखा। ये 1928 में बना, ये आपका 1909 में बना, ये 1958 में बना, ये 1969 में बना। इसका हेडक्वार्टर बम्बई में है, इसका दुबई में है, इसका न्यू दिल्ली में है, और इसका बेंगलोर में। ठीक है, समझ गए? BCCI के चेयरमैन कौन है? इसके रोजर बिन्नी है। ICC के जैसा है। DRDO के कौन है? कामत, समीर V कामत, और इसके कौन है? एस सोमनाथ। एक साथ कंसाइज हो गया, नहीं हो गया? ऐसे करके याद किया करो, देखो सारी चीजों को कंपैरिजन करके ना आपको याद हो जाएंगी चीजें। हो गया? अर्चना कह रही है अब रोजर बिन्नी नहीं है, कौन है फिर अब? BCCI के कौन है भाई अब? कोच ही चेंज हुए हैं, कोच चेंज हुए हैं राहुल द्रविड़ के, वो तो कोच हैं भाई। यहाँ पे लिख लो कोच कौन है क्रिकेट टीम के? क्रिकेट टीम के कोच, मेल टीम के कौन है, फीमेल के कौन है? मेल टीम के कौन है? वो हैं गौतम गंभीर। इनसे पहले थे राहुल द्रविड़, मैंने ये बताया था आपको। ठीक है, और फीमेल टीम के कौन है भाई? फीमेल टीम के अमूल, अच्छा अमोल मजूमदार, लिख लो प्लीज। ठीक है, तो ये था आज आपके करंट अफेयर की क्लास। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कलेक्टिव छोटे छोटे टॉपिक्स ला रहा हूं, जितना हो सके प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिएगा। ठीक है, 9 माइनर एक्ट की क्लास होगी आपकी आज। ठीक है, जितना हो सके प्लीज रिवाइज करिए। जाते जाते प्रेसिडेंट के नाम आपको रिवाइज करा देता हूँ। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज हैं। पुष्प कमल दहल कहाँ के बने हैं आपके? नेपाल के। रामचंद्र पौंडेल वहाँ के राष्ट्रपति नेपाल के। और अगर हम बात करें मालदीव के कौन है? मोइजू भी भारत की यात्रा पे आए हैं, कल उसे ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। USA के जो बाइडन है। ठीक है, और
अच्छा, अभी अभी जापान और श्रीलंका के बने हैं, कौन कौन से बने हैं मैं बता चुका हूं आपको क्लास में। जापान के नए कौन बने हैं, जल्दी बताओ सारे बच्चे, बताइए मुझे, जापान के कौन बने हैं, और हम श्रीलंका के बताइए। जापान के बने इसीबा, इसीता नहीं बने भाई, इसीबा। फोमियो किस दो तो हट चुके हैं सना, ठीक है। और श्रीलंका के कौन बने हैं राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर, कुमार मुगुरत्न सतनम तो सिंगापुर के हैं, ठीक है, क्लियर। कौन बने हैं राष्ट्रपति, अनुराग कुमार, अनुरा याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। याद करते रहेंगे प्लीज सारे बच्चे, क्लियर। चलिए चीजें याद करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही रखूंगा, फिर 9 मिनट की क्लास लूंगा आज। थैंक यू, हैव ए गुड डे।